बिहार का घोटाला याद होगा, चारा घोटाला। मतलब चारा घोटाला इतना बड़ा घोटाला था, वैसी प्रकार छत्तीसगढ़ का प्रोटोकॉल घोटाला है। चारा घोटाले में क्या हुआ था कि चारा को स्कूटर और मोटरसाइकिल में ढुलवा दिया गया था। उसी प्रकार यहाँ मुख्यमंत्री और संसदीय सचिव और मंत्रियों को स्कूटर में घुमा दिया गया। सरगुजा संभाग में इन दिनों एक बड़ा ही दिलचस्प केस आया है, और ये दिलचस्प इसलिए है कि ये जो केस है पिछले 11 से 12 साल पुराना है, लेकिन अभी भी ये केस जो है सुर्खियों का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अंबिकापुर में जो भी वीआईपी आते हैं, वो मंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री हों या फिर जो भी वीआईपी हैं, उनको जो गाड़ियाँ मुहैया कराई जाती हैं, जब पता चलता है कि वो किसी पिकअप पे बैठे हैं, किसी मोपेड पे बैठे हैं, किसी स्कूटर पे बैठे हैं, तो वो क्या खबर है, कब इसकी शुरुआत हुई, कब कंप्लेन दर्ज हुई और वर्तमान में 10-11 साल के बाद उसका क्या स्टेटस है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। और हमारे साथ जो इस केस को उठाने वाले जो वकील हैं वो हमारे साथ मौजूद है और ये सारी जानकारी आपको देंगे कि ये दिलचस्प क्यों है। तो हेलो सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि पहली बार ये जो केस आया तो उस समय क्या स्थिति थी और कैसे इसकी शुरुआत हुई। मेरा नाम DK सोनी है, मैं एडवोकेट हूँ और RTI एक्टिविस्ट सरगुजा ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा वर्ष 2007 से लेकर 8-9 3 वर्षों का जिलाध्यक्ष कार्यालय सत्कार शाखा से एक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी कि इन 3 वर्षों में आपके द्वारा कितने VIPओं को वाहन उपलब्ध कराया गया, उसमें कितनी राशि खर्च की गई और क्या क्या कौन कौन से वाहन उपलब्ध कराएंगे, उसके नंबरों की डिटेल मैंने मांगी। तो सत्कार शाखा में मुझे जानकारी प्रदान नहीं की गई, जिसकी लड़ाई मैंने राज्य सूचना आयोग से ली और राज्य सूचना आयोग ने जब आदेश किया तब इन्होंने मुझे 500 से लगभग 550 गाड़ियों की सूची प्रदान की, जिसमें गाड़ी का नाम जैसे टाटा सफारी, स्कॉर्पियो, बोलेरो, टवेरा, ऐसे पूरे गाड़ी का नाम और प्लस उसके सामने गाड़ी नंबर और जिनको जिनको उपलब्ध कराया गया, जैसे मुख्यमंत्री का दौरा, संसदीय सचिव का दौरा, फिर अन्य मंत्रियों का दौरा, हर समय ऐसे करके मुझे लिस्ट दिया गया। मुझे जो 540-45 गाड़ियों की सूची दी गई, उन गाड़ियों को मैं सत्यता जानने के लिए, जैसे CG-15 था तो मैं उसको अंबिकापुर, CG-10 था तो उसको बिलासपुर, CG-7 था तो दुर्ग भिलाई, ऐसे करके सभी वाहनों का मैंने RTO से उसका वेरिफिकेशन कराया कि वास्तव में एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हमको उपलब्ध कराया जाए और ये गाड़ी है कौन, स्कॉर्पियो है कि। तो वैसे बहुत सारी गाड़ियों का मुझे जो RTO के द्वारा जानकारी दी गई वो आश्चर्यचकित थी। एक टाटा सफारी गाड़ी थी, उसको जो नंबर दिया गया था सत्कार शाखा, वास्तव में उसको मुझे RTO के द्वारा मोपेड गाड़ी बताया गया। ऐसे मुख्यमंत्री को दौरा के लिए बताया गया कि सफारी गाड़ी हम उपलब्ध करा है, लेकिन वो मालवाहक पिकअप था। ऐसे बहुत सारी गाड़ियों का नंबर मैंने निकाला और निकालने के बाद उनका पूरा परीक्षण किया, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाया और पूरे दस्तावेजों के साथ मैंने कलेक्टर को, कमिश्नर को, राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सभी जगह विथ दस्तावेज शिकायत किया। फिर शिकायत पे इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तब मैंने फिर EOW में जाके इसकी शिकायत की और उस पर जांच की मांग की। तब EOW ने इस मामले को गंभीरता लेते हुए शिकायत क्रमांक 24/2010 पंजीबद्ध किया और कमिश्नर से जांच कराया। कमिश्नर ने पूरे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया, इन कलेक्टर कार्यालय से विल वाउचर मंगाया और मेरी शिकायत को प्रमाणित किया गया। और उक्त शिकायत को प्रमाणित करने के उपरांत उन्होंने EOW को भेजा रिपोर्ट पूरी, और EOW ने उस जांच रिपोर्ट के आधार पे प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रथम सूचना पत्र 33/2012 जो 6/9/2012 को पंजीबद्ध किया गया था और इसमें मेन आरोपी थे
वीके धुर्वे उसमें तत्कालीन अपर कलेक्टर अंबिकापुर में थे और सत्कार अधिकारी भी थे। इसके अलावा संबंधित कर्मचारी जो वित्त शाखा के कर्मचारी थे, सत्कार शाखा के कर्मचारी थे। इसके अलावा ट्रेवलर एजेंसी, क्योंकि जितने भी बिल लगाए जाते थे वो ट्रेवलर एजेंसी के द्वारा लगाया जाता है, जैसे मातृ छाया, महामाया ट्रेवल, ऐसे लोगों का भी नाम उसमें आया, तो उनको भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया। लेकिन अभियुक्त बनाया गया और इनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120B, 467, 468, 471 पंजीबद्ध किया गया। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13, 1CD एवं 13(2) पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध करने के बाद इसकी विवेचना चालू की गई, लेकिन इस मामले की विवेचना इनको तत्काल करके चालान पेश करना था। 13, 14, 15, 16, 15 तक मैं इंतज़ार किया और बहुत बार मैंने इनको पत्राचार किया, ACB को, सभी को मैंने लिखा, गृह मंत्री को, सभी जगह लड़ाई लड़ा, लेकिन नहीं किए। तो मैंने उपरोक्त आवेदनों के माध्यम से मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय में मैंने यह लगाया कि यह अपराध पंजीबद्ध है। किस सन में गए थे माननीय उच्च न्यायालय? माननीय उच्च न्यायालय में मैं 2015 में गया था। माननीय उच्च न्यायालय में 2015 में मैंने जो रिट याचिका दायर की, मैंने कहा कि साहब ये इतने साल पुराना मामला है और इसमें अभी तक अंतिम प्रतिवेदन इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, चालान प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री प्रशांत मिश्रा ने आदेश किया और निर्देशित किया कि इसमें आप तत्काल चालान अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करो। अब इतने प्रभावशाली IAS अधिकारी और प्रभावशाली व्यक्ति इन लोग थे कि उस आदेश के बाद भी इनके द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। फिर मेरे द्वारा फिर लगातार अब आवेदन दिया जाता रहा। प्रति वर्ष प्रत्येक 6 महीने में, 7 महीने में मैं रिमाइंडर मारता था। माननीय उच्च न्यायालय में ये होता है कि अगर किसी के विरुद्ध अवमानना लगाए तो व्यक्तिगत रूप से मनाया जाता है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश किया कि आप फिर से अवमानना प्रस्तुत करें। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार फिर पुनः से EOW के जितने अधिकारी थे सबको बाई नेम पार्टी बना के मैंने रिट याचिका दायर किया। तो ये मजबूरन में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह 2 लोगों को गिरफ्तार किए और बाकी लोग को फरार घोषित किए और 7000 पेजों के साथ 4 तारीख को माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के अंबिकापुर के न्यायालय में इन्होंने चालान पेश किया और 2 लोग को गिरफ्तार करके उसको जेल में दाखिल किया। आपको एक बिहार का घोटाला याद होगा, चारा घोटाला। मतलब चारा घोटाला इतना बड़ा घोटाला था, वैसी प्रकार छत्तीसगढ़ का प्रोटोकॉल घोटाला है। चारा घोटाले में क्या हुआ था कि चारा को स्कूटर और मोटरसाइकिल में ढुलवा दिया गया था। उसी प्रकार यहाँ मुख्यमंत्री और संसदीय सचिव और मंत्रियों को स्कूटर में घुमा दिया गया। थैंक यू सर, फटाफट से बात किया, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने इस मामले के लिए रखने के लिए मुझे बुलाया। धन्यवाद। वेलकम सर। तो अभी मैं बात कर रहा था RTI एक्टिविस्ट और प्लस एडवोकेट भी हैं दिनेश सोनी जी, और किस तरह से बताया कि पिछले 12 साल से 10 साल से वो इस मुहिम में लगे हुए हैं कि जो भी मंत्री या जो VIP प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी यहाँ पे आते थे वो मोपेड में घुमा करते थे, पिकअप में घुमा करते थे। लेकिन इनकी कार्रवाई के बाद काफ़ी सुधार भी हुआ और ये जो मामला है अभी माननीय जो न्यायालय है हाई कोर्ट जो है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे चल रहा है और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले 2 साल में जो भी दोषी हैं उन पे सख्त कार्रवाई होगी और इस मामले का पूरी तरह से समाधान होगा। और कैमरामैन AP के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़, और इसी तरह खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू वेरी मच।